विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जफर भाई, सुना आपने पंकज शर्मा क्या कह रहे हैं और ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? अजीत पवार इंडिया गठबंधन में जाने वाले थे, सारी योजनाओं पर महाराष्ट्र में आपकी पानी फिर गया है। आपने योजना बनाई थी एनडीए में सबको ले आएंगे, शरद पवार को ले आएंगे, सब फंस गया है अब। जफर इस्लाम, देखिए, मेरा कहना कुछ सही नहीं होगा, लेकिन मैं दो तीन बातें जरूर कहूंगा। पहली बात कि जब आपकी स्क्रीन पे दिखता है ना एनसीपी और फिर ब्रैकेट में दिखाते ए, फिर एनसीपी ब्रैकेट में दिखाते एस, मुझे लगता है ये खत्म तो होना ही चाहिए। और ये भी शायद जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनके बयान भी सुने आपने, और वो उनकी इच्छा भी है, और शायद अजीत पवार जी की भी ऐसी इच्छा होगी कि इनका एनडीए में विलय सबका हो जाए, एक साथ हो जाए, फिर एनडीए में सब एक साथ, जैसे एनसीपी है और घड़ी उन्हीं के पास है, तो मेन एनसीपी तो साथ एक साथ रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सोच होगी। वैसे मैं टीका टिप्पणी करना सही नहीं, लेकिन एनडीए के साथ बृजमोहन भाई ने बहुत साफ लफ्जों में कहा कि हम एक साथ मैंडेट मिला है हमें प्रदेश की जनता की सेवा करने का, और हम 5 साल करेंगे। कोई इफ परंतु कुछ नहीं है। और विद्याताई ने भी कहा कि ये फैसला तो पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग लेंगे, तो बात तो कहीं ना कहीं साफ है। अब उसमें कोई स्पेकुलेट करे तो करते रह दीजिए। मुझे तो साफ दिख रहा है कि कुछ दिन के बाद ये ए और एस दोनों खत्म हो जाए। एनसीपी, बृजमोहन भाई एनसीपी, विद्याताई जी एनसीपी, ऐसा दोनों का नाम आएगा, कोई ब्रैकेट में कुछ नहीं होगा। इससे बड़ा दुख जो होगा मेरे मित्र दुबे जी को होगा। उनका बड़ा दुख आजकल देखते हैं, छलकता है दिल का दर्द, बहुत छलकता है, और मैं समझ सकता हूं क्यों छलकता है। बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, किनारे हो जाएंगे, कांग्रेस को कोई पूछता नहीं, वो भी उनको भी कोई पूछ नहीं रहा। मुंबई के जो बार बार उसीना ठोक के कहते थे मुंबई में हम बनेंगे, मुंबई की जनता ने भी उनको रास्ता दिखा दिया कि कहां उनकी जगह है। तो ऐसा लगता है कि उनको भी दिल में बहुत दर्द होगा, लेकिन भाई जगह नहीं है। देखिए, अच्छा, वैकेंसी नहीं है। भाई एक सेकंड, मैं आपकी बात एक सेकंड जफर भाई, अब एक सेकंड रुकिए। आपने बृजमोहन जी का बयान तो आपने बता दिया, बृजमोहन श्रीवास्तव का, कि उन्होंने बिना इफ बट कह दिया। अरे विद्याताई ने भी तो बिना इफ बट कहा है, बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। उसको आप बयान को भूल जा रहे हैं। ऐसा नहीं कहा, कहा उन्होंने, बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये तो उन्होंने कहा कि जब होगा हमारे नेता डिसाइड करेंगे, ये करेंगे। उनसे बेचारे और क्या बोलेंगे? और विद्याताई क्या बोलेंगे? उनको देखिए, स्पोक्स पर्सन अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके नहीं बोल सकता। लीडरशिप मुझे बोलने दीजिए ना। तो हमारे भी अधिकार क्षेत्र के से बाहर। विद्याताई बोलिए। जफर भाई कह रहे हैं बेचारी विद्याताई और क्या बोलेंगी, अब उनके पास बोलने को कुछ है ही नहीं। नहीं, कोई भी कहे, हम लोग चाहे 1 रहे या 10 रहे, कोई मजबूरी नहीं है कि हमें मजबूरन भाजपा के साथ जाना पड़ा, ऐसी हमारी कोई मजबूरी नहीं है। जो आप गलत मतलब निकाल रहे हो, मैं आपसे फिर से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ चाहे हमारे अध्यक्ष हो, चाहे हमारे जयंत पाटिल जी हो, जो मिलने गए, अभी हमारे भाई आनंद दुबे जी ने भी कहा कि वो उधर मिलने गए थे, तो मैं उनको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि अजीत दादा का जो गुट था, इसका एनसीपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, अजीत दादा के बाद उप मुख्यमंत्री भी कौन बनेगा, इसकी चर्चा करने के लिए मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव होगा राष्ट्रवादी अजीत दादा गुट की तरफ से, तो उसकी जानकारी देने के लिए ये सब फाइनेंस जो अजीत दादा के साथ था, वो क्या, उसका क्या होगा, अभी 2 महीने में बजट आया है, उसके बारे में क्या होगा। क्योंकि आज ही भाजपा के कुछ लोगों का ये कहना था कि फडणवीस जी ये टाइम का बजट सादर करेंगे। तो इस तरह से जो जिस मंत्री के पास जो पोर्टफोलियो है और अजीत दादा के पास जितने पोर्टफोलियो थे, उसके बारे में चर्चा करने के लिए उनके नेतागण वहां पर गए थे। ठीक है, अच्छा, विद्याताई सरकार सुरक्षित है ना? ये आप महाराष्ट्र की सरकार सेफ है ना? आप लोग वो सरकार तो सेफ ही होगी ना, क्यों नहीं होगी? लेकिन ऐसा मतलब निकालना कि शरद पवार साहब भी इनके साथ जाएंगे, ये गलत है, ऐसा मैं कह रही हूँ। इसका निर्णय अभी कुछ हुआ नहीं है और शरद पवार महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहेंगे, ऐसा हम लोग का यही कहना है।
ओके, अब सुन लीजिए जफर भाई, विद्याताई ने कह दिया हम तो इधर ही रहेंगे, एमवीए में नहीं जाएंगे उधर। मैंने कहा ना मानक जी, मैंने कहा ना, एक स्पोक्स पर्सन की जो है अधिकार क्षेत्र जितनी सीमा है उसको लांग के नहीं बोल सकता कोई स्पोक्स पर्सन। लीडरशिप डिसाइड करती है। यहां भी विद्याताई जो कह रही है, मैं उनकी बात को बिल्कुल सहमत हूं, लीडरशिप डिसाइड करेगी। ब्रिज मोहन भाई ने भी यही कहा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि अकेले देखिए ये एनसीपी दोनों गुट साथ आए, इसमें बहुत बड़ा न्यूज कुछ नहीं, इससे साथ तो है ही, एक ही परिवार से दोनों लोग हैं ना। अच्छा ठीक है, तो कोई बहुत ऐसा कोई बहुत ड्रास्टिक डिसीजन नहीं तो है। एक काम करिए फिर, ठीक है, दिक्कत की बात मैं पूछता हूं फिर आपसे एक सवाल। दुबे जी के बारे में सोच रहे हैं। दुबे जी छोड़िए, मैं आपसे फिर एक सवाल पूछता हूं। एक बात बताइए, फिर अजीत पवार के ऊपर भी 70,000 करोड़ के आरोप, फिर अजीत पवार आपके साथ, शरद पवार और सुप्रिया सुले पर परिवारवाद के आरोप और भी तमाम आरोप, अब उनको भी अपने साथ ले लेंगे जफर इस्लाम? विचारधारा नाम की कोई चीज इसका मतलब बची नहीं है? अरे भाई अजीत पवार जी आज एक पार्टी के, अजीत पवार जी थे जब तो एक पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा थे कि नहीं एनसीपी के, एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के। शरद पवार जी के ग्रुप में सुप्रिया जी हैं और शरद पवार जी हैं, और भी बड़े नेता हैं। अब उन्हीं के एक बड़े नेता ने इस बात को के संकेत आपको दिए, आपके चैनल पे संकेत दिए, तो उसमें तो मैं यही कह सकता हूं ना कि लीडरशिप डिसाइड करेगी। मतलब परिवारवादी पार्टी के साथ गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है जफर इस्लाम? नहीं, देखिए ऐसा है कि परिवारवाद दो तरह से होता है। परिवारवाद देखिए, इसमें अभी वर्किंग प्रेसिडेंट कौन है बताइए जरा से इस पार्टी का? कौन है वर्किंग प्रेसिडेंट? क्या वो परिवार से हैं? प्रफुल्ल भाई परिवार से हैं? अरे मैं शरद पवार गुट की बात कर रहा हूं, शरद पवार गुट की बात कर रहा हूं मैं। अरे भाई तो फिर अभी क्या पता, देखिए हो सकता है विलय के बाद वो खुद प्रफुल्ल भाई कंबाइंड एंटिटी के, कंबाइंड एंटिटी के भी हो सकते हैं वो प्रेसिडेंट। हाँ तो वो फिर तो और ज्यादा फंसेंगे आप। अगर शरद पवार मर्जर के बाद अध्यक्ष बन गए ज्वाइंट एनसीपी के, मर्ज्ड एनसीपी के, तो परिवारवादी पार्टी हो गई पूरी तरह से। नहीं, हम तो प्रफुल्ल पटेल जी के बारे में कह रहा हूं मैं। वर्किंग प्रेसिडेंट क्या वर्किंग प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट अच्छा ठीक है, आनंद दुबे जवाब दे रहे हैं, क्या बोलेंगे? आनंद दुबे बोलिए। आनंद दुबे बोलिए। खाली एक बात कहना चाहता हूं, आज दुख होता है आनंद भाई, अच्छे मित्र हैं मेरे, उनकी बात से छलकता है कि वो आना चाहते हैं लेकिन वैकेंसी नहीं है भाई, सगा नहीं, जिसको इन्होंने ठगा नहीं। यही प्रफुल्ल पटेल को दाऊद का आदमी बताने वाले भाजपाई आज प्रफुल्ल पटेल पर प्यार लुटा रहे हैं। यही नवाब मलिक को दाऊद का आदमी बताने वाले भाजपाई आज एनसीपी को अपना बता रहे हैं। चिमटे से कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, नहीं छूऊंगा, लेकिन पार्टियों को तोड़ना, सरकारें गिराना, इसको ये बड़प्पन समझते हैं। तो जफर इस्लाम साहब आज अपने अहंकार में इतना मत बढ़ जाइए कि आने वाली पीढ़ियां जब आपका नामो निशान पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का मिट जाए तो लोग हंसे आप पर। इतना बड़बोलापन मत करिए। अच्छा एक काम करिए, एक काम करिए जफर भाई, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। आनंद दुबे अपने हाथ में ये रुद्राक्ष पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं ना, जरा आनंद दुबे को स्क्रीन पर लाइए। ओनली आनंद दुबे, सिर्फ आनंद दुबे को जरा स्क्रीन पर लाइए। आनंद दुबे, आप कट्टर हिंदू हैं, हिंदूवादी, वैसे उसमें इन्वर्टेड कॉमा में आप हिंदूवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। आपके नेता बाल ठाकरे ने ही कहा था ना, कांग्रेस के साथ जाने से अच्छा मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। कहा था या नहीं कहा था? क्यों गए कांग्रेस पार्टी के साथ? मेरे नेता ने कहा था मैड 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 हिंदू, मैं उनको फॉलो करता हूं। रही बात कांग्रेस के साथ जाने का, कहा था तो कांग्रेस को कई बार खुले मंच से समर्थन भी किया है, हमारे ही साहब ने किया है। कई प्रसंग आते हैं जीवन में जब आपको कभी कभी अलग हालातों में एक दूसरे से मिलना पड़ता है। यही भारतीय जनता पार्टी, मानक भाई मुझे जवाब देने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी मुझे जवाब देने दीजिए। दरवाजे बंद। यही तो कह रहा हूं, हम में सब नंगे हैं। आनंद दुबे जफर साहब की पार्टी, यही तो मैं भी कह रहा हूं। 70,000 करोड़, अरे 70,000। मानक भाई थोड़ा 10 सेकंड मुझे देना, आज बहुत कम समय दिया आप मुझे। लीजिए, बोलिए 20 सेकंड बोलिए। मैं कभी भी अहंकार और मेरे बातों से अहंकार कभी नहीं टपक सकता, इसलिए कि मैं
उस मानसिकता का हो ही नहीं। जो लोग भी मुझे जानते हो कि मैं एक सरल व्यवहार का आदमी हूं, और आनंद दुबे भाई भी जानते हैं। तो आप इस बात को तो आनंद भाई वापस ले लीजिए। मैं अहंकार नहीं, ना पार्टी का, ना पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कोई अहंकार होगा, लेकिन आपका दर्द एक दोस्त के नाते छलकता है। अरे आपका अहंकार नहीं हो रहा है यहाँ, आप नहीं सुनिए, पार्टी भाजपाइयों का अहंकार नहीं सुनिए ना मेरे भाई, आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा सुनिए। आप सुनिए, मैं कह रहा हूं कि मेरे भाई आप जब बोलते हैं ना तो अंदर से जो दर्द छलकता है ना, मुझे दिखता है, दोस्त मेरे फ्रेंड दिखता है, लेकिन मैं मजबूर ये कहने के लिए कि वैकेंसी नहीं है, नहीं खोला जा सकता दरवाजा आपके लिए। ये मैं कहना चाह रहा हूं, मुझे नहीं लगता आपके लिए दरवाजे खुल सकते। मैं इतना कह रहा हूं और कुछ बहुत कहना नहीं चाहता। तो मैं कहा घुटने पे गिर के भीख मांग रहा हूं आपसे, कहा कह रहा हूं, याचना कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, ओके। विजय त्रिवेदी और अनंत विजय त्रिवेदी, विजय जी पहले आपकी राय।